हर संडे को यहाँ पर फी सबीलिल्लाह 200 से 300 लोगों को खाना खिलाया जाता है। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, जो खरीद नहीं सकते, अक्सर हम लोगों को वही लोग अप्रोच करते हैं जो हमारा खाना यही कहते हैं कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते। कोई हमें हेल्प करे या ना करे, ये काम हमने जो है इंशाल्लाह कंटिन्यूसली करना है। अस्सलाम वालेकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवीज़ा राजपूत। वीवर्स, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी खूबसूरत फैमिली से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने जॉब्स भी की, बहुत से काम किए, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया क्योंकि अखराजात आपको पता है किसी के भी आजकल के दौर में इतनी महंगाई है, मुकम्मल नहीं होते। इन्होंने एक अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, फ्रोज़न फूड किया घर में। वो उसमें इतनी बरकत पड़ी कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा चला कि चलता गया, कस्टमर बनते गए और फिर उन्होंने एक खूबसूरत सिलसिला स्टार्ट किया। जी, मैं बात कर रही हूँ आयशाज़ किचन की। ये फ्रोज़न फूड का काम करते हैं और अब इन्होंने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है, एक ट्रस्ट चला रहे हैं। हर संडे को यहाँ पर फी सबीलिल्लाह 200 से 300 लोगों को खाना खिलाया जाता है। आप बिल्कुल मेरे अकब में देख रहे हैं कि लोगों का रश लगा हुआ है और साफ़ सुथराई की अगर हम बात करें तो सफाई के बेहतरीन इंतज़ामात हैं। खाना इस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाता है जैसे कि हम अपनी फैमिलीज़ को खिलाते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। इरफान साहब हैं यहाँ पर और आयशा हैं, दोनों मौजूद हैं। बहुत खूबसूरती से डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कितार बनी हुई है, सीक्वेंस बहुत अच्छा है। तो आइए मेरे साथ इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इनिशिएटिव लेने का ख्याल कैसे आया। जी व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खूबसूरती से काम चल रहा है और आयशा अपनी खिदमात बहुत ही अच्छे से सरअंजाम दे रही हैं। इनसे हम साथ साथ बात भी करेंगे, इनको ज़हमत भी देते हैं ताकि ये हमें साथ साथ बताती जाएँ कि ये सिलसिला कब से स्टार्ट किया और कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज आपके? अल्लाह का शुक्र। आयशा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि इतना खूबसूरत आपका काम चल रहा था फ्रोज़न का और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चल रहा है, ये इनिशिएटिव लेने का ख्याल कैसे आ गया? मैं चाहती हूँ कि मेरा जो अच्छा खाना है, मज़े का खाना है, वो हर कोई टेस्ट करे, हर कोई जो संडे को अच्छा खाना खाए। और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, जो ख़रीद नहीं सकते, अक्सर हम लोगों को वही लोग अप्रोच करते हैं जो हमारा खाना यही कहते हैं कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये ख़ास उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ख़रीद के नहीं खा सकते, तो हर इतवार को वो मैं चाहती हूँ कि वो भी एक अच्छा खाना खाएँ। बहुत ही खूबसूरत बात जी, फ़ी सबीलिल्लाह ये खाना है और इनका कहना ये है कि फ्रोज़न फूड तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लेकर जाते हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैं बनाती हूँ और अपने हाथों से बनाती हैं। हाँ जी, ये मैं खुद करती हूँ, इसमें मैं किसी को नहीं शामिल करती। अब मेरा बस चले तो ये सारा काम मैं अकेले करूँ, लेकिन माशाल्लाह ये काम बढ़ता ही जा रहा है तो हमें फिर असिस्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। ज़बरदस्त। अच्छा, डिश मुझे दिख रही है जी आलू कोफ्ता। हाँ जी, और महंगी डिश में आती है, इसका शुमार महंगी डिश में होता है, तो कैसे मैनेज करती है? बस ये कुछ लोग जो है मेरे साथ मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ डोनर्स हैं, मेरे भाई मेरे साथ हैं, वो कर रहे हैं। मैं खुद, मेरे कस्टमर्स भी कभी हमें दे देते हैं साथ। तो ये बार गाने रहमत भी साथ हो रही है हाँ जी, तो हमें बहुत लोग हेल्प भी कर रहे हैं। हम लोग, कोशिश तो हमारी है कोई हमें हेल्प करे या ना करे, ये काम हमने जो है इंशाल्लाह कंटिन्यूसली करना है। ज़बरदस्त। मेन्यू चेंज होता रहता है या सेम ही रहता है? मेन्यू चेंज होता है, हर हफ्ते मेरा होता है। कभी मैं बिरयानी, कभी कबाब, कभी चपली कबाब, कभी हलीम, यानी कि वो खाना जो लोग अपने घर में अफोर्ड नहीं कर सकते, ये वो खाना मैं जो। अच्छा जी, तब्दील होते रहता है मेन्यू, ये नहीं है कि एक ही मेन्यू के साथ ही चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और बड़ी अच्छी चीज़ देखी है कि आपके हस्बैंड भी साथ में हैं, बच्चे छोटे छोटे काम कर रहे हैं। हाँ जी, मैं ये काम स्पेशल इन लोगों की एक ट्रेनिंग हो रही है कि बेटा लाइफ में ये काम बहुत ज़रूरी है। रूटीन के काम, अर्निंग और सारे काम तो चलते रहते हैं, लेकिन अपनी आखिरत की भी तैयारी इंसान को साथ साथ करते रहना चाहिए। या को साथ लगाया हुआ अपने काम शाम ले रही है फिर उनसे? हाँ जी, उन्हीं की वजह से ये सारा काम मुमकिन होता है कि वो सुबह सबसे पहले जाके जो संडे को इन चीज़ों की परचेजिंग करते हैं और मेरे लिए वो मतलब बहुत सपोर्टिंग रहते हैं। उनकी मदद के बगैर मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। अच्छा आयशा भाई, मुझे ये बताएं कि किस टाइम उठती हैं आप? माशाल्लाह घर भी मैनेज किया हुआ, जाहिर है बच्चे भी हैं और स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कोई इनकी कॉलेज गोइंग बेटी भी है। हाँ जी, उनको भी खाना बना के देती होंगी, क्या वो भी यही फूड खाते हैं या उनके लिए अलग बनता है? आज संडे को तो हम सब जो सब खा रहे होते हैं, पूरा मोहल्ला खा रहा होता है, वही खाना हम खाते हैं। तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट ये है कि हम उनको वही खिलाएं जो हम खुद संडे को खा रहे होते हैं, जो हम अपने शौक से अच्छी डिशेस बनाते हैं, तो बच्चे शौक से सब वही खाते हैं। और मैनेजमेंट की बात है तो फिर हमारी पूरी फैमिली जो है ये इस काम में हमारा साथ देते हैं। मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर, मैं, मेरे बच्चे,
हाँ जी। अमेजिंग जी, हदीस मुबारक भी है कि असल मोमिन वही है जो अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करे जो खुद के लिए करे। तो उन्होंने कहा है कि जो खाना हम बनाते हैं ना वही घर में बच्चे भी खाते हैं। अच्छा, किस टाइम आप ये स्टार्ट करती हैं बनाना, क्योंकि इसकी तो क्वांटिटी इतनी है कि ये ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है, और जिस डेकेड में हम सब रह रहे हैं उसमें तो गैस ही नहीं है। हाँ जी, यही तो बात है कि बस ये हमें जो है ना एक ये टारगेट होता है हमारा कि हमने सारे दिन में ये खाना बनाना होता है। लेकिन मैं क्योंकि एक शेफ़ हूँ खुद, तो मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है ये खाने बनाना। 1 2 क्या 10 15 साथ साथ हमारे आज ऑर्डर्स का काम भी हो रहा है। ये नहीं है कि खाली हमने यही काम करके तो हम बस हो जाते हैं। तो संडे को भी हमारा ऑन होता है, और उसके अलावा हमारी मेकिंग भी जारी है। साथ शामी कबाब बन रहे हैं हमारे घर में भी। तो क्योंकि हम शेफ़ है, फैमिली पूरी हमारी शेफ़ ही है, तो हमारे लिए ये बड़ी बात नहीं होती है बनाना। कितनी देर होगी इस सिलसिले को चलते हैं? माशाल्लाह अभी इसको तो आप समझ ले 4th मंथ है हमारा, हमने ये काम शुरू किया है। तो इंशाल्लाह जब तक मेरी जो ज़िंदगी है, मेरे तो यही कोशिश है कि मैंने ये काम ज़रूर करना है। और बाकी लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मुल्की हालात हैं, तो इन सब लोगों को कुछ ना कुछ छोटे लेवल पे 1 लोगों का 2 लोगों का ये अगर आप डेली से करना शुरू कर दे तो वो अल्लाह ताला बहुत उसमें बरकत डाल देता है। जैसे ये शुरुआत मैंने सिर्फ 50 लोगों के खाने से की थी, तो आज आप देख लें कि 250-300 बंदा यहाँ पे इकट्ठा हुआ हुआ है जिसको हम दे रहे हैं। और पता भी नहीं चलता कि ये कहाँ से हो रहा है। अच्छा, खूबसूरती भी है कि बहुत सीक्वेंस से है, कोई शोर शराबा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ये कतार में लोग आ रहे हैं। ये मेरे बच्चे और उनके जो दोस्त हैं उन सब यही ट्रेनिंग दी है हमने कि आपने ये सारा जो है ना इसको अरेंज करना है और बच्चों को तरीके से किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी है, और बड़ी आपने इज़्ज़त के साथ दूसरों को खाना खिलाना है। और कोई इसमें ना हम लोग फ़र्क नहीं देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खिलाओ, उन्होंने कोई कैटेगरी नहीं बताई है कि गरीब को खिलाओ, अमीर को खिलाओ, मुस्लिम को खिलाओ, नॉन मुस्लिम को खिलाओ। इसलिए हम कोई इस चीज़ में फ़र्क नहीं देखते कि कौन आए, बस जो आ गया है वो इतनी हमारी हमें बड़ी इज्जत फील होती है कि कोई आ गया हमारे दरवाजे पे, हम उसको बगैर खाने के ना बेचते नहीं हैं। थैंक यू जी आयशा, आपके वक्त का शुक्रिया। हम जी इनके हस्बैंड की जानिब जाते हैं। इरफान भाई बहुत मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, और इनसे पूछते हैं कि और कोई काम शाम भी करते हैं या बेगम के साथ ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके क्या मिजाज है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई, कोई बाद में बर्तन शर्तन तो नहीं धुलवाती भाभी हमारी? नहीं, पूरा स्टाफ है वो खुद करें, काफ़ी कोऑपरेटिव है। लेकिन हमारा जो आप समझ लें कि पेशा भी यही है, और हम इसी से रिलेटेड है, फूड से। तो सबकी पूरी की पूरी फैमिली यही काम करती है और खाती भी यहाँ से ही है। अच्छा, आप सच सच बताएं कि आप बीच में क्या क्या काम करते हैं? परचेजिंग मैं करता हूँ, ऑल ओवर जो कस्टमर डील्स है वो मैं करता हूँ। तो आप समझ लें कि सारा कुछ जो मेन है वो मेरे काम है। उसके बाद किचन से रिलेटेड। अच्छा, जो मेन काम है ना, ये अभी मैं भाभी को जाके बताऊंगी, इन्होंने कहा वो मेरे काम है। जो मेन काम वही है, क्योंकि परचेजिंग होगी तो उसके बाद कुकिंग होगी। जब परचेजिंग नहीं होगी तो बनाएंगे क्या हो। हाँ, वैसे ये भी सही है। अच्छा, कैसा महसूस करते हैं, मतलब मुझे इसका जवाब बहुत ही एक तारीखी चाहिए। कैसे महसूस करते हैं, इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और आप एक टाइम था जब आप लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया होगा, बहुत अच्छा चल गया, और उसके बाद इतना खूबसूरत इनिशिएटिव कि अब लोगों को फ्री में खिलाने का सोचा? अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, काम में बरकत डाली है। ये मिलजुल कर बैठने का ही नतीजा है फैमिली के पूरे, कि हम इस काबिल हुए, अल्लाह ताला ने इस काबिल किया हम लोगों को कि हम किसी को खिला सकें। खिलाने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, बस हम सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा अपना इसमें डालते हैं कि कुछ लोग पेट भर कर खाना खा लें, अल्लाह के अर्ज़ के बाद हमारी अर्ज़ से खा लें, तो वो भी खुश थोड़ा सा टाइम गुजार लें एक दिन। अच्छा इरफान भाई, मुझे ये बताएं, सफाई का इंतज़ाम बहुत खूबसूरत है। इवन कि मैंने ये टेबल भी देखा है, जो टेबल आप लोग बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं, कि बर्तन भी आप देखें कि इतने इन्होंने डिस्पोजेबल बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पर। सालन जिसमें है वो पतीले बहुत साफ़ सुथरे हैं। ये इस पर बहुत फोकस किया आप लोग? बेसिकली जो आयशा है वो एफिलिएटेड शेफ़ है, तो उसको सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि सफाई कैसे करनी है, तो इसलिए वो बहुत स्ट्रिक्ट है इसमें। अगर ये गंदा होगा तो मेरे से धुलवा लेगी बाद में वो। थैंक यू जी। हमारे साथ इरफान भाई और आयशा किचन की शेफ़ आयशा मौजूद थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर संडे ये लोग फ़ी सबीलिल्लाह खाना खिलाते हैं, और अगर हम बात करें इनके ऑनलाइन किचन के हवाले से, जो फ्रोज़न फूड इनका सेल होता है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और सबसे अमेजिंग चीज़ जिसने मुझे इम्प्रेस किया है, दैट इज़ कि यहाँ पर सफाई का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है। इतना बेहतरीन इंतज़ाम है कि आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप घर का खाना खा रहे हैं।